हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर रेबल किड के नाम से फेमस अपूर्वा मखीजा के बारे में। अपूर्वा मखीजा लोगों के बीच में कलेशी औरत के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ हम बात करेंगे उसके बिट्रेयल की, चीटिंग की और विक्टिम कार्ड खेलने के बारे में। अपूर्वा बेसिकली दिल्ली की रहने वाली है और मणिपाल यूनिवर्सिटी से उसने बीटेक किया है। अपूर्वा ने कोविड के टाइम पर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू किया, जिसमें फनी स्किट्स, कैंडी टॉक्स और मिनी व्लॉग्स थे। लोगों को अपूर्वा की रील्स रिलेटेबल लगी, स्पेशली गर्ल्स को, और फोर्ब्स ने उसे टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में डाला। अपूर्वा ने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नाइक, मेबलिन और अमेजोन जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब किया। इस कलेशी औरत के इंस्टाग्राम पर 2.7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और साथ ही साथ ये यूट्यूब पर भी अपना कंटेंट अपलोड करती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लड़की ने अपने लिए रेबल टैग क्यों यूज किया है? क्योंकि वो ओपनली गालियां देती है, पेरेंट्स की अगेंस्ट बोलती है, ओपनली अल्कोहल और स्मोकिंग को प्रमोट करती है और यहाँ तक कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स को भी नॉर्मल बताती है। एक बार तो ये यहाँ तक एडमिट कर चुकी है कि सेक्स फॉर मनी इज ओके फॉर हर। अब ये सब सुनने के बाद तो यही फर्स्ट थॉट दिमाग में आता है जैसे ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है। लेकिन अगर हम सरफेस को स्क्रैच करें तो इसकी रियलिटी कुछ अलग ही निकल कर आती है। अब अगर हम रेबल किड के लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपूर्वा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर चीट किया था और अपूर्वा के इस एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है उत्सव दहिया और इनका ब्रेकअप 2023 में हुआ था। तब अपूर्वा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था दैट वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई खास डिटेल्स नहीं दी थी। और अपने ब्रेकअप के बाद अपूर्वा ने कई बार विक्टिम कार्ड खेला और लोगों को ये जताया कि उसके साथ चीटिंग हुई है, जिससे हमेशा लोगों को यही इंप्रेशन आया कि अपूर्वा के साथ उत्सव ने चीटिंग की है और अपूर्वा यहाँ पर एक विक्टिम है। लेकिन अब उत्सव ने एक सॉन्ग कंपोज किया और उसका टाइटल रखा क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स और ये सॉन्ग पूरी तरीके से डायरेक्टली अपूर्वा को ही डेडिकेटेड है। और इस सॉन्ग के लिरिक्स में डायरेक्टली हिंट किया गया है कि अपूर्वा अक्सर ही उस पर चीट करती रही और इसके बावजूद भी अपूर्वा पब्लिक में यही इंप्रेशन डालती रही कि उत्सव ने उस पर चीट किया है और वो उत्सव की विक्टिम है। लेकिन अब उत्सव ने इन सब चीजों से परेशान होकर ये सॉन्ग अपूर्वा के लिए लिखा है और इस सॉन्ग में उत्सव ने ये भी लिखा है कि अगर और ज्यादा बकवास की तो अब वो सीधा रेसिट निकालेगा। इस सॉन्ग में उत्सव ने ये भी लिखा कि वो झूठी सिंपैथी ना गेन करे और एक इनोसेंट इंसान को इस तरह से लोगों के बीच में बदनाम ना करे जस्ट फॉर हर कंटेंट। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सारी डिटेल्स प्रूफ के साथ लोगों के सामने रखेगा। इसका मतलब साफ है कि अपूर्वा ने अभी तक जो भी बोला वो झूठ बोला और लोगों की सिंपैथी गेन की। और ये सच भी है, जिस टाइम पर अपूर्वा उत्सव की अगेंस्ट पोस्ट डाल रही थी उस टाइम पर लोगों का इमेंस ट्रोलिंग उत्सव झेल रहा था और लोग उसे बहुत गंदे तरीके से बुली कर रहे थे और ट्रोल कर रहे थे। लेकिन उत्सव इन सब के बाद भी चुप था। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया और इसी के चलते उत्सव ने डायरेक्टली लोगों के सामने आकर अपनी चीजों को क्लैरिफाई करना ही सही समझा। उत्सव ने बताया कि वो अपूर्वा से दोस्ती करना चाहता था, ना कि रेबल किड से, लेकिन उसकी तरफ से ट्रीटमेंट इतना बुरा मिला कि उसने उससे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। लेकिन अपूर्वा की तरफ से कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई दी। ये प्रूव करता है कि अपूर्वा अपनी रिलेशनशिप्स में ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो चीट करती है और अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करती और फिर लोगों के सामने आके प्रिटेंड करती है कि वो सफर कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले अपूर्वा की ओल्ड फ्रेंड रिदा ने भी उसको एक्सपोज किया था। इसके अलावा सूफी मोतीवाला ने भी अपूर्वा के अगेंस्ट सेम ही थॉट्स रखे हैं। ये तीनों एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और ये तीनों करण जौहर के शो द ट्रेटर्स पर साथ थे। इन्होंने साथ ही कोलैबोरेशन किए हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स भी डाली हैं। लेकिन अब रिदा ने अपूर्वा को अनफॉलो कर दिया और सूफी ने भी स्टोरी डाली है नो मोर लाइज और साथ ही सूफी ने लिखा कि आई वांटेड टू बी फ्रेंड विद अपूर्वा मखीजा, नॉट द रेबल किड। सूफी ने भी अपनी सेम ही थॉट्स रखे कि उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया और इसी वजह से उसने अपूर्वा से अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली। सूफी ने ये भी बताया कि जब रेबल किड के फॉलोअर्स उसको अब्यूज कर रहे थे तब उसने कितनी बार अपूर्वा से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके लिए अपने फैंस को एक स्टोरी डाले ताकि वो काम डाउन हो सके, लेकिन अपूर्वा ने इसके लिए कभी कोई कंसर्न ही नहीं दिखाया। और आगे सूफी ने कहा कि इस वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुए और इसी वजह से उसने अपूर्वा से अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली और अब दोस्ती भी नहीं है। सूफी ने कहा कि न सिर्फ अपूर्वा ने उसे बैडली ट्रीट किया बल्कि अपनी ऑडियंस को प्रवोक करके उसके ऊपर ट्रोलिंग भी करवाई। और रिदा का भी सेम ही हाल है, वो भी अब अपूर्वा से किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं रखना चाहती और इन दोनों का यही कहना है कि वो दूसरों को हर्ट करती है और विक्टिम बनाती है और फिर खुद को विक्टिम की तरह दिखाती है। लेकिन असल में वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है और उसे अपने किसी भी तरह के काम पर कोई पछतावा नहीं होता। उसे बस हर वक्त हर चीज में कंटेंट दिखाई देता है। अगर हम रेबल किड के कुछ पुराने इंसिडेंट्स की बात करें तो ये प्रूव होता है कि वो अपने रिलेशनशिप में
कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं रही और इसके अलावा उसने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसको लेकर भी उसे कभी कोई रिग्रेट नहीं रहा। अपूर्वा की पहली कंट्रोवर्सी रही इंडियाज गॉट टैलेंट वाली, जो 2025 फरवरी में हुई थी। अपूर्वा समय रैना के शो में गई थी आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया के साथ। वहाँ उसने एक लड़की के बॉडी पार्ट्स पर वल्गर कमेंट्स किए और ऑब्जेक्टिफाइंग किया और ये वीडियो वायरल होते ही अपूर्वा को बैकलैश मिला। उसके खिलाफ FIR हुई और कोर्ट ने उसे समन भेजा और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी उसको समन भेजा, जिसके बाद अपूर्वा ने अपने इंस्टा के सारा इनअप्रोप्रिएट पोस्ट को डिलीट कर दिया और सारे सोशल मीडिया से उसने एक ब्रेक ले लिया। और इसके काफी टाइम के बाद वो वापस आई रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स के पोस्ट को शेयर करके, और फिर रोते हुए बोलने लगी कि ये तो 1% भी नहीं है, उससे आए दिन हजारों डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। अपूर्वा ने ये सब शेयर किया लेकिन अपने किए पर माफी कभी नहीं मांगी। टोटली मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो करता है ये उसका। और इसके रिगार्डिंग उसने एक व्लॉग भी बनाया जिसमें उसने सिर्फ अपने आप को विक्टिम दिखाया, अपनी कोई गलती नहीं मानी, जीरो रिग्रेट्स के साथ वो इस वीडियो में आई। बस हेट को हाईलाइट किया और फिर वही वापस से अपना कंटेंट कंटिन्यू कर दिया। और सेकंड इंसिडेंट है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल समिट का, जिसमें अपूर्वा जब स्टेज पर स्पीच दे रही थी तो स्टूडेंट ने उसे बुली करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसकी इमेज ही इस तरह की है। वहाँ के पैनल डिस्कशन में भी उसे काफी हेट मिला और कई स्टूडेंट्स ने उसकी स्पीच को इंटरप्ट किया। इस पैनल डिस्कशन के क्राउड में से एक लड़के ने हैकल किया तो अपूर्वा ने कहा कि 100 बार तोड़ूंगी और तू इधर आजा, तेरी हड्डियां भी तोड़ूंगी। और ये पंगा इतना बढ़ गया था कि उसके बाद वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन रेबल किड को इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं था। बस उसे तो कंटेंट मिल गया था अपने आप को और अपनी इमेज को बूस्ट करने का। और इसके बाद अपूर्वा का तीसरा इंसिडेंट है जब उसने सीनियर एक्टर आशीष विद्यार्थी को BC बोलकर एड्रेस किया। मतलब कुछ तो शर्म करो, 63 ईयर के सीनियर एक्टर को इस तरीके से एड्रेस करना कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद इसके फैंस आ गए कमेंट में इसको सपोर्ट करने के लिए कि उसको टारगेट किया जा रहा है। और रिलेशनशिप्स में ट्रस्टवर्दी का प्रूफ मल्टीपल फॉलआउट्स। उसके फ्रेंड्स जैसे रिदा और सूफी ने उसे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हर नो अकाउंटेबिलिटी। और अपूर्वा के एक्स उत्सव ने बताया कि ब्रेकअप के बाद भी अपूर्वा ने ड्रामा बंद नहीं किया। वो उसके घर पर आती थी और उसकी पेन से पैसे मांगती थी जो उसने उत्सव के ऊपर खर्च किए थे। लेकिन ये सब ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी उसने उत्सव के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया कि वो चीटर है और एक बैड पर्सन है। अपूर्वा की लाइफ तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है। द थ्रेचर्स के शो में भी उसने बोला था कि उसने इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भी उसने मेकर से भी बहुत सारी झूठ बोले। और इन सब को लेकर अपूर्वा बहुत ही प्राउडली कहती है कि आई लाइड सो मेनी टाइम्स, आई एम एंटरटेनिंग एंड आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। मतलब झूठ बोलना इसकी हैबिट में है। उसके ये सब पैटर्न्स प्रूव करते हैं कि उसको झूठ बोलने की हैबिट है। वो अपनी किसी गलती को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती और किसी भी पास में की गई मिस्टेक को लेकर कोई रिग्रेट उसने कभी शो नहीं किया। इसके अलावा वो अपने रिलेशनशिप में भी बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ये सब करके उसे एक और नया कंटेंट मिल जाता है। एक बार तो इसने ब्रा बिकनी वर्सेस पेरेंट्स वॉर छेड़ी और वर्जाइना वर्सेस गवर्नमेंट वॉर की बात छेड़ी। अब सोचो अगर ये जरा सी भी ट्रस्टवर्दी होती, क्या इस तरह की चीप बातें करती? और क्या इसके पुराने फ्रेंड्स और इसके एक्सेस इसको एक के बाद एक ऐसे करके एक्सपोज करते? नो रिग्रेट्स, बस सिंपैथी गेन करती है अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करके। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी लेसन है कि दोस्ती में ट्रस्ट जरूरी है। ऐसे लोग जो रेबल बनने के चक्कर में चीट करते हैं वो हमेशा ही अपने फ्रेंड्स को लूज करते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी भी, फिर खुद विक्टिम बन जाते हैं। अपूर्वा मखीजा की लाइफ फुल ऑफ ड्रामा है लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी है। थिंक बिफोर फॉलोइंग सच इन्फ्लुएंसर्स। लाइफ में मिस्टेक्स सब करते हैं बट रिग्रेट्स और अकाउंटेबिलिटी से ही इंसान सुधर सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट के थ्रू शेयर करें और सिनेक्स क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।